हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो इधर पिछले 4-5 साल में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो आज उसी में कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये 2021 का है। ठीक है, 25 जुलाई का 2021 शिफ्ट 2। क्या है क्वेश्चन? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 ऐसा दिया हुआ है। आपसे वैल्यू किसकी पूछा है, तो इस तरीके का कैलकुलेशन आप थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में हमेशा करते रहो। क्या कि आपको वैल्यू पूछा है a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ इसकी वैल्यू पूछा है ना। आप इस तरीके का काम करते रहो। a² प्लस b² दिस इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहीं से इसका जो है थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। तो a² प्लस b² प्लस c² अगर हो तो ये फार्मूला इसका आता होगा किसी को, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, माइनस 2 टाइम्स और ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। किस तरीके की चीज़ है। ठीक है, तो वही काम यहाँ भी कर देते हैं, है ना। तो a⁴ को आप क्या लिख सकते हो, मतलब a² प्लस b² प्लस c², इसका होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो इस तरीके का टर्म आएगा a⁴ प्लस b⁴ है ना। तो इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴ प्लस 2 टाइम्स, और यहाँ पर क्या आएगा ए बी का स्क्वायर है ना, a² इंटू b² और बी सी का स्क्वायर और प्लस सी ए का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है a⁴ प्लस b⁴ प्लस c⁴। तो दिस इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा ए बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना। अब a² प्लस b² की वैल्यू निकाल लो तो वो यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 1। ठीक है, माइनस और 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपने को गिवन है, कितना गिवन है 2, तो 1 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा -3। तो a² प्लस b² प्लस c² का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 इंटू, अब हमको ये क्या निकालना है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 टाइम्स क्या आएगा, दिस इंटू दिस है ना। तो ए सी बी स्क्वायर मतलब b² ए सी प्लस फिर क्या आ जाएगा ए बी सी स्क्वायर और फिर क्या आ जाएगा a² बी सी, इस तरीके से। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको गिवन है, ये 2 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखो ये वाला जो टर्म है, तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर एंड माइनस टाइम्स दिस -2। इससे क्या करो, ए बी सी कॉमन ले लो, इससे अगर ए बी सी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी बचेगा, वहाँ पे सी बचेगा, फिर ए बचेगा। अब देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू मालूम है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू ए बी सी की वैल्यू आपको पता है 3 है और ए प्लस बी प्लस सी आपको पता है 1 है, तो 4 माइनस 6 ये क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई -2, तो इंटू -2 तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एकदम 10th लेवल का, है ना। तो जो आप
मतलब करते रहते हो, 10th लेवल में ऐसे क्वेश्चन तो किए ही होंगे ना, कैलकुलेशन है छोटा सा। आगे है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अब इसको देख के समझ में आपको आ रहा है e टू द पावर 4x माइनस e टू द पावर 3x ऐसे लिखा है। एक इक्वेशन लिखिए e टू द पावर 4x माइनस e टू द पावर 3x माइनस 4 टाइम e टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, चाहो तो e टू द पावर x को t पुट कर दो, तो e टू द पावर x को t पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा t टू द पावर 4 माइनस टी क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जो t की पावर 4 का कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस bx और प्लस a। ठीक है, इस तरीके की जो इक्वेशन होती है इसमें हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसकी खासियत क्या है कि ये जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है और जो एक्स का कोफिशिएंट है बी ये सेम होना चाहिए, और एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट और ये जो यहाँ पर कांस्टेंट है ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना। तो इसको कैसे करते हैं, कुछ नहीं, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो ऐसे ही है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, और माइनस एक्स, सॉरी माइनस ई टू दी पावर एक्स, तो यहाँ पर एक हो जाएगा माइनस टी। तो देखो ये टी क्यूब का कोफिशिएंट -1 है और टी का कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, तो टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर और माइनस टी और -4 -1 अपॉन टी और प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर और 1 अपॉन टी स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये माइनस टी माइनस कॉमन ले लो तो टी प्लस 1 अपॉन टी और -4, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर लिख लो, तो t प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। ऐसा करने पे आपको एक -2 लिखना पड़ेगा, t प्लस 1 अपॉन टी -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो t प्लस 1 अपॉन टी को अगर कुछ पुट कर दें हम, t प्लस 1 अपॉन टी को अगर हमने अल्फा पुट कर दिया तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -6 इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ रियल रूट्स हमको बताने, तो यहाँ से अच्छा एक चीज और है, t जो है ना t पॉजिटिव है, तो अगर t पॉजिटिव है तो फिर जो ये अल्फा है ये क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहाँ से आप इसके फैक्टर कर लोगे तो अल्फा स्क्वायर और -3 अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा -6 इज इक्वल टू 0। अल्फा कॉमन ले लो तो अल्फा -3 और प्लस 2 ले लो तो अल्फा -3, दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू -2 और 3, तो अल्फा की वैल्यू -2 तो हो ही नहीं सकती, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 3। अल्फा की वैल्यू अगर आप 3 ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, t प्लस 1 अपॉन टी, दिस इज इक्वल टू 3। तो टी स्क्वायर -3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके कितने सोल्यूशन आ जाएंगे, 2 रूट्स आ जाएंगे इसके, है ना, क्योंकि इसका जो d है ना b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसके 2 रूट्स आ जाएंगे, तो 2 रियल रूट्स, टू रियल रूट्स। ठीक है, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक बातें हैं, अगर उनका आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन है, देखो सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इक्वेशन तो कुछ कुछ वैसे ही 4th डिग्री की है ना। देखो x की पावर 4 और यहाँ पर 1 है ना, क्या है, x टू द पावर 4 -3x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 1 और x की पावर 4 का कोफिशिएंट ठीक है, और ये x का कोफिशिएंट और x क्यूब का कोफिशिएंट ये भी ठीक है, 3 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके साथ लिख लिया।
ठीक है, और ये -3x और ये +3/x और -2 -2 और +1, दिस इज सॉरी +1 है, -2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x² + 1/x², और इससे -3 कॉमन ले लेगा तो हो जाएगा x - 1/x और -2, दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको x - 1/x का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन आप बचपन से करते आए हो, तो ऐसा करने पे आपको एक +2 करना पड़ेगा। तो +2 करोगे तो -2 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 x - 1/x का होल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x - 1/x कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x - 1/x इक्वल टू 0 या x - 1/x इक्वल टू 3। हमें क्या बताना है, द सम ऑफ क्यूब ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो x² -1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1। इस वाली इक्वेशन से तो दो रूट्स ही आ गए, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x² -3x - 1 इज इक्वल टू 0। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है कि अगर इसके 4 रूट्स होंगे, मान लिया 4 रूट्स, तो 2 तो इसके मान लिया हमने कि अल्फा बीटा है, तो फिर अल्फा इज इक्वल टू 1 ले लिया और बीटा इज इक्वल टू मान लो -1 ले लिया, और इसके 2 रूट्स हैं गामा डेल्टा। ठीक है, तो आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है फिर, तो यहाँ से गामा प्लस डेल्टा जो कि क्या आ जाएगा 3 एंड गामा इंटू डेल्टा आ जाएगा -1। बस इतने से काम चल जाएगा। यहाँ अल्फा क्यूब 1, बीटा क्यूब -1 और गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब, ये क्या कर लोगे, है ना, इसको लिख लोगे क्या, गामा प्लस डेल्टा का होल क्यूब -3 गामा डेल्टा और गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, तो कट जाएगा 1 गामा प्लस डेल्टा 3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 27 - 3 इंटू और -1, तो ये +1, और यहाँ पर हम फिर से 3 लिख देंगे, गामा प्लस डेल्टा 3 है तो 9 आ जाएगा, 27 + 9 कितना आ जाएगा 36। तो ये भी देखो बिल्कुल दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे थे, है ना, तो x² से डिवाइड करने वाला, मतलब अगर इस तरीके की 4th डिग्री की इक्वेशन एक बार फिर से ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस bx प्लस a, तो इसमें क्या करेंगे, x² से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये काम का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया। इस पे 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपने देखे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा डरावना, बच्चे डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, जो आपको आता हो ना सबसे पहले, या जो आप कर सकते हो वही करो। तो जैसे यहाँ पर e⁻x है, यहाँ e⁻2x है और यहाँ पर e⁻−x है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो e⁻−x को खत्म करते हैं, तो इसको 1/e⁻x लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा e⁻3x और यहाँ हो जाएगा -11e⁻2x और यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा 81/2 e⁻x -45 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द रूट्स निकालना है हमको, सम ऑफ ऑल द रूट्स। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, और हम लोगों ने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो एक बात तो कंफर्म है कि सम ऑफ ऑल द रूट्स, तो ये तो नहीं करना कि सारे रूट्स निकाल के फिर उनका सम करना है। ठीक है, 2 से एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2e⁻x का होल क्यूब -11 -22 e⁻x का होल स्क्वायर प्लस 81 e⁻x -90 इज इक्वल टू 0। बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे किया है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला है तो सम हो गया है ना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हम लोग कर चुके हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे हम e⁻x को अगर t पुट कर दें, या आप इसको ऐसे ही समझो कि e⁻x में क्यूबिक लिखिए,
क्यूबिक इन ई टू द पावर एक्स, है ना। या ऐसे करो कि ई टू द पावर एक्स को टी पुट कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। तो क्या हो जाएगा 2t³ माइनस 22t² प्लस 81t माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके 3 रूट्स हो जाएंगे t1, t2 और t3। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल द रूट्स। तो इसके मान लिया जितने भी x आएंगे ना, जितने भी x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे उन सबका सम। ठीक है, तो t1 का मतलब क्या है, e की पावर x1, है ना, और t2 का मतलब है e की पावर x2, और t3 की क्या मतलब है e की पावर x3। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x1 प्लस x2 प्लस x3। आपको क्या निकालना है, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये निकालना है आपको, है ना, x की वैल्यू उनका सम। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो। तो जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे, मतलब t1 इंटू t2 इंटू t3, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर x1 इंटू ई की पावर x2 इंटू ई की पावर x3। बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो देखो इस तरीके की चीज क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस ऑफ माइनस 90 बाई 2, तो 45, सॉरी 45, है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया, e की पावर x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 45। तो सम ऑफ रूट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 दिस इज इक्वल टू log 45 बेस e। तो p की वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, 4-5 और क्वेश्चन हैं जो कि इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वो हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।